मगर हुजूर फरमाते हैं ये जबान पर हल्का है मगर मीजान पे बड़ा भारी हो जाएगा। यानी सुभान अल्लाह की ताकत का हाल ये है। हुजूर फरमाते हैं जब ये तुलेगा ना कयामत के दिन तो तेरे सारे अमालों पे भारी हो जाएगा। ये मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। कुछ बातें आपसे अर्ज करनी है, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और हौसला अता करे कि मैं आपको अपनी बात पहुंचाऊं। ये कमेटी वाले बड़े नेक लोग हैं जिन्होंने खैर की नीयत से इस प्रोग्राम को किया है, और नीयत जब साफ होती है तो मंजिल भी करीब आ जाती है और आसान हो जाती है। हमारी बहनें तशरीफ रखती हैं, हमारे भाई तशरीफ रखते हैं, माशाअल्लाह। उम्मीद मुझे यही है कि आप में से कोई उठ के नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। एक हमारे भाई चले गए हैं, हालांकि मुझे उम्मीद है कि ये भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि हम जिन घरों में जाते हैं वो घर हमारे नहीं हैं। वहां से तो जैसे हमने अपने बापों को जाते देख लिया, दादा परदादा की मैयतें निकलती देख ली, जैसे हमने अपने रिश्तेदारों को उनके घरों से निकलते देख लिया, ऐसे ही अनकरीब दुनिया हमारे भी जनाजे निकलते देखेगी। घर वो नहीं है जिसको आप अपना घर समझते हैं, बल्कि सैयदना मौला अली फरमाते हैं ये दुनिया ठहरने की जगह नहीं है, ये तो गुजरगाह है, ठहरने की जगह आखिरत है। इसी वजह से दुनिया में मुसलमान को नाकाम देख करके मेरा दिल घबराता नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं मुसलमान को पासमानदा देखूं, गरीब देखूं तो मेरा दिल घबराता नहीं, बल्कि मेरी उम्मीद ये रहती है कि इसकी दुनिया चाहे बेहतर हो ना हो, मगर अल्लाह इसकी आखिरत बेहतर कर दे। हम सब की आखिरत आपके हिसाब से एक चपरासी है और एक है बादशाह, एक है उसका नौकर, मगर मरने के बाद नौकर को अल्लाह ने बख्श दिया और बादशाह जहन्नम में चला गया, तो आपके हिसाब से कौन कामयाब है? देखो बेटा, तुम कोई अनोखे नहीं हो, सब मुसलमान हो। अगर बोलना है तो बैठो, वरना कैमरे लगे रहो और निकल जाओ यहाँ से। उसकी वजह यह है कि आप लोग आगे ही बैठते हो और बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। आप लोगों को इसकी जरूरत है, हुजूर के इन बयानात की, हुजूर के बयान को किसी की जरूरत, तो इतना इसमें न लग जाओ कैमरे में कि भूल जाओ कि मैं मुसलमान भी हूँ, मुझे कुछ बोलना भी है, यहाँ बैठा भी हूँ, ये महफिल रसूल भी है। यूट्यूबर बाद में बनो, पहले हुजूर के आशिक बनो। हाँ, अगर आप बोलोगे तभी यहाँ बैठो, वरना आगे आके माहौल खराब करने का मिजाज ये ठीक नहीं है मेरे भाई, इससे दीन का नुकसान होता है। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, कामयाब कौन है आपके हिसाब से? वो चपरासी कामयाब है जिसे अल्लाह ने बख्श दिया, या वो बादशाह कामयाब है जो जहन्नम में चला गया? आप अगर आपको मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे? वो 10-15 साल का बादशाह या फिर हमेशा का जन्नती चपरासी? हाँ, तो फिर नौकर बन के रहो। हुजूर का जो नौकर है इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत। और नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनें बैठी हैं, बस एक ही बात आपसे कहूंगा, इंशाअल्लाह इसके बाद थोड़ी देर अपनी तकरीर करूंगा। हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी को बहुत लंबा समझते हो और आपको इससे उम्मीदें बहुत हैं, मगर मेरे भाई, इस्लाम ये नहीं कहता, हम जितने भी मुसलमान हैं सब यही मानते हैं। एक बात बताओ, हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है
कि इंसान जब तक नमाज को आखिरी नहीं पढ़ेगा, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जो हर सजदे को आखिरी समझ के नहीं करेगा वो सजदे का लुत्फ पूरी जिंदगी नहीं पाएगा, बल्कि जाकर के वो मुर्गे की तरह ठोंगे मारेगा मगर उसको नमाज का लुत्फ नहीं मिलेगा। इसका लुत्फ जानना है, इसका मजा जानना है नमाज का, तो इसका मजा आपको वही मोमिन बता सकता है जिसको अपनी मौत करीब नजर आती है। हजरात, रिवायतों में आया है, लिखा है कि जब मौत का फरिश्ता आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये कब्रिस्तान वाले रश करते हैं, कब्र वाले जिंदा लोगों पर रश करते हैं। यानी रश जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप आसमान में परवाज करना नहीं जानते, उड़ना नहीं जानते, तो आप सिवाय उड़ने वाले परिंदों को देख करके रश करने के और कुछ नहीं कर सकते। जो इंसान कर नहीं सकता उस पे क्या करता है? रश। दुनियावी एतबार से देखा जाए तो मोमिन रश करता है और जो बेकार इंसान होता है वो हसद करता है। हुजूर फरमाते हैं मुर्दे कब्र वाले ये जिंदा लोगों पे रश करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं देखो हम अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते मगर ये लोग चाहें तो अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। अब मेरी बात समझ आ रही है आपके? नहीं? बुजुर्गों ने लिखा है कि जब मौत का फरिश्ता आता है और आकर के इंसान के करीब बैठता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो बुजुर्गों का सिलसिले प्रोग्राम है इस्लाम, चलो ठीक है। फिर अब उर्स का प्रोग्राम होता तो मैं यहीं पे कहीं आया था तो तकरीर में इस्लाही करता हूँ, ऐसे कर रहा करके चला गया। तो वो हमारे भाई जने हैं कि नहीं, क्या नाम है उनका, नदीम भाई, नईम भाई, वो उन्होंने कहा कि हमारे दिन दूसरे लोगों ने तो कहा अच्छी प्रोग्राम तो अच्छा रहा, तो एक साहब ये बोले कि भाई जिस वली का उर्स था उसका तो मौलाना ने कोई जिक्र ही नहीं किया, पूरी बारात गुजर गई, दूल्हे का जिक्र ही नहीं हुआ। तो मैंने उसका जवाब ये था, भाई ये कौन सी बात कर रहे हैं आप, ऐसा क्या बात करते हैं कि दूल्हा का जिक्र नहीं हुआ? अरे जिसमें मदीने वाले ताजदार का जिक्र हो गया हो फिर कौन से दूल्हा का जिक्र उसमें बचा? वो कौन से जंगल में पड़ के आया था आदमी जो इस तरह की बात करता है? अल्लाह उनको समझ अता फरमाए। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो जब मौत का फरिश्ता आता है तो वो जब उसकी रूह निकालने वाला होता है उसकी आंखों से देख के फैली की फैले रह जाती है। हालांकि मौत बड़ी सख्त है, नौजवानों को ऐसा लगता होगा कि मौत आएगी तो बड़ा हमारे पास पता चलेगा, कोई मोबाइल में OTP आएगी या कोई हमें नोटिफिकेशन मिलेगी तब हम तौबा कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मौत तो ऐसी है कि अभी मेरे एक बड़े करीबी इंसान महमूद भाई बंबई में, अल्लाह उनके बेटे की उनको सब्र अता करे कि उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ ऐसे दरिया में नहाने चला गया और फिर वो डूब गया और डूबने के बाद रात गुजर गई, एक दिन डूबा रहा, सुबह को जब उसकी लाश मिली तो इस हाल में थी कि उसका बाप उसको पहचान नहीं पा रहा था। एक 18 साल का जवान, उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसे मौत आ जाएगी, उसने कभी इस पर गौर नहीं किया होगा कि उसको मौत आ जाएगी। या वो लड़का जिसका वीडियो वायरल हुआ अपनी बुलेट पे चल रहा है और बुलेट ने उसको इतना भी, मौत ने उसको मौका नहीं दिया कि गाड़ी रोक लेता और अपने कानों से वो लीड निकाल लेता जिसे वो गाना सुन सुन के चला रहा था। उसकी मौत ने ऐसा अटैक आया कि बुलेट वहीं गिर गई और वो जो समझता था कि वापस घर जाऊंगा, उसको इसका कभी ख्याल भी नहीं आया होगा जब वो घर से निकला होगा कि आज वापस मैं घर नहीं आऊंगा बल्कि पोस्टमार्टम हाउस जाऊंगा और फिर शाम के वक्त में मुझे कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा। मेरा किस्सा खत्म, मेरी कहानी खत्म, मेरे आमाल यहाँ से शुरू और ऊपर से मिट्टी, ऊपर से तख्ते, अब दुनिया मुझे छोड़ के चली जाएगी। उसने सोचा भी नहीं होगा।
और कितने जनाजे निकलेंगे तो नौजवान कहेंगे चलो तौबा कर ले। मौत तुमको मोबाइल बंद करने का मौका भी नहीं देगी। मेरे अपने मुशाहिदे के एतबार से इस मोबाइल ने कन्हैया बर्बाद करके रख दी। इस मोबाइल ने कम्युनिकेशन गैप का हाल यह है कि एक घर में रहने वाले 5 लोग आपस में बात नहीं करते, बीमारों की तरह मोबाइल पकड़े हुए हैं। और मौत कभी मोबाइल का बटन भी हिलाने नहीं देती। जब तुझे मौत आएगी तो टच भी नहीं करने देगी। याद रख, मेरी बात पे गौर कर, ये बात सुन, जरा गौर कर। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ, कहाँ चले बेटे, कहाँ चले, आए क्यों थे पहले? मैं पूछना चाह रहा हूँ बेटे, आए क्यों थे? तकरीर सुनने आए थे ना, तो बैठो, जाओ जाओ जाओ। नहीं, आप हंसो मत, मुस्कुराओ मत। मैं चाहता हूं सारे लोग मेरी बात सुने, बस ये और कोई मसला नहीं। इसी वजह से मैं कहता हूं कि जल्दी माइक दे दिया करो भाई, मगर अब नहीं देते लोग तो क्या करें। अभी एक मैं अंदर बैठा था, साहब आए, कैसा सफर रहा? मैंने कहा बड़ा खराब सफर रहा। ये सवाल नहीं पूछने चाहिए, सफर कैसा रहा, ये सवाल बेमतलब है। ये कहा करें कि अल्लाह हमारा दुनिया आखिरत के सफर में आसानी अता करे। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, और किसी साहब को उठ के जाना हो तो उठ के चले जाओ। बीच में मैं ऐसे डिस्टर्ब हुआ हूं तो फिर हो जाऊंगा, वरना मैं बात अपनी कहते कहते बीच में रुकेगी तो मजा फिर खत्म हो जाएगा, बात का मतलब समझ में नहीं आएगा आपके जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। दरूद पाक पढ़ लीजिए। उम्मीद रखता हूं मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इंशाअल्लाह ताला अब मेरी बात समझ गए होंगे, अब उठेंगे नहीं इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, यही कि मेरे भाई जुनैद बगदादी कहते हैं जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो मेरी तसव्वुर ये होता है कि काबे के सामने खड़ा हूं, कि काबा मेरे सामने। उसके बाद मेरा दूसरा तसव्वुर ये होता है कि मैं जो खड़े होकर नमाज पढ़ रहा हूँ वो पुल सिरात पर नीचे जहन्नम की आग है, जरा सा हिला तो गिर सकता हूं, तो हिलता झुलता नहीं। और तीसरी मेरी ये नियत होती है कि जब मैं सजदे में जाता हूं तो सोचता हूं कि मौत का फरिश्ता खड़ा है, इस सजदे के बाद मेरी रूह निकाल देगा तो फिर तड़प के रोता हूं और अपने रब से कहता हूं मालिक मेरे इस सजदे को कबूल कर लेना, मुझे दूसरे सजदे की कोई उम्मीद नहीं। मगर ये चौराहे पे बैठे हुए नौजवान, ये मुसलमान लड़के, इनके मोबाइलों में गंदगी, इनके मोबाइलों में गेम, इनके मोबाइलों में फ्री फायर, इनके मोबाइलों में ये वीडियो गेम कि रमजान के महीने की तराबियां नहीं, रमजान गुजर रहे हैं और नौजवान मोबाइलों में लगे हुए हैं। इधर कुरान पढ़ा जा रहा है, उधर फलस्तीन के बच्चों का कत्ले आम हो रहा है, उधर हिंदुस्तान के बच्चे IPL पे सट्टा लगा रहे हैं। जब तारीख लिखी जाएगी तो ये जरूर लिखेगा मौर्य कि जब फलस्तीन बर्बाद हो रहा था और जब वहां के बच्चों को खाने की और वहां पे बिकने वाला 5 रुपए का बिस्कुट जो हिंदुस्तान में 5 रुपए का पार्ले जी बिकता है वो 2500 रुपए का बिक रहा था, तब मुसलमान औरतें शादियों में बेपर्दा घूम रही थी हिंदुस्तान की। ये तारीख जब लिखी जाएगी तो ये बात बड़ी जली लफ्जों में लिखी जाएगी कि जब मुसलमान वहां के दबाव बर्बाद हो रहे थे तब हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी शादियों में खाने के ऊपर चल रहे थे, उसकी बेहुरमती कर रहे थे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब जब मौत का फरिश्ता आया है
तो वो जब उसको देखता है तो उसकी आंखें फैली की फैली रह जाती हैं। और बुजुर्ग लिखता है, वो कहता है कि भाई मुझे थोड़ा वक्त दे दो, थोड़ा कुछ वक्त दे दो, मैं अपने रब से तौबा कर लूं। कहा अब वक्त तुझे मजीद नहीं मिल सकता। कहा क्यों नहीं मिलेगा? कहा तूने सारा वक्त जाया कर दिया। कहा कुछ घड़ियां दे दो, कुछ मिनट दे दो। कहा सारी घड़ियां बर्बाद कर दी। इसका मतलब यह है कि मौत इंसान को बदलने का वक्त नहीं देती, मौत इंसान को अपना हाल बदलने का वक्त नहीं देती। अब जिस हाल में मरना चाहते हो वही हाल बना लो, मौत इंतजार नहीं करेगी तुम्हारा कि तुम संजीदा हो जाओ, मौत इंतजार नहीं करेगी कि तुम तौबा कर लो। नहीं, मौत जब आएगी तो लम्हे भर का मौका नहीं मिलेगा। गौसुल आज़म फरमाते हैं कि मौत हाल बदलने नहीं देती है। जिस हाल में मरना चाहते हो वही हाल बना लो। अब अगर फिल्में देख के मरना चाहते हो तो फिल्में देखते रहो, और अगर तुम गुनाह करके मरना चाहते हो तो गुनाह करते रहो, और अगर तुम वीडियो गेम देखते देखते मरना चाहते हो तो वीडियो गेम देखते रहो। जिस हाल में रहोगे मौत उसी हाल में आएगी। जो जिस हाल में होता है मौत वैसी आती कि नहीं आती है? अब अपना हाल बदलो। अगर हाल बुरा है तो तुम्हारा हाल अच्छा है तो जिंदगी का हाल अच्छा है। ऐसे न मरो, ऐसे न मरो कि तुम वीडियो गेम देख के मर रहे हो, बल्कि तुम्हारे अमालनामे में ये लिखा जाए कि ये जब रात मरा था तो इसने पहले फिल्म गंदी देखी थी फिर मरा था, ताकि तुम कब्र में जाओ तो तुम्हारी निगाह उठ ना पाए। बल्कि ऐसे मरो कि तौबा करके मरो, ऐसे मरो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, ऐसे न मरो कि दुनिया तुम पे तुफ करे, ऐसे न मरो कि मौत तुम्हें हसरत और नदामत के सिवा कुछ न दे। मरो तो ऐसे मरो कि बरेली में एक बुजुर्ग हैं, उनके इंतकाल से पहले उन्होंने इस मगरिब की नमाज पढ़ी और उसके बाद वो बेहोशी में चले गए, और बेहोशी में जाने के बाद उनका तकरीबन अपनी मौत से 1-1.25 घंटे पहले आंख उनकी खुली, उनको होश आया। तो उन्होंने पहला सवाल ये किया, क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ ली? मुरीदों ने कहा नहीं पढ़ी। का वुजू कराओ, पढ़ी। मुश्किल से वुजू कराया, फिर खड़ा कर दिया। अब खड़ा करने के बाद सबको हटा दिया। एक बुजुर्ग ने 40 मिनट तक आखिरी नमाज पढ़ी, और आखिरी नमाज पढ़ने के बाद लेट गए अपने बिस्तर पे और फरमाया, लोगों अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरी तरफ से अगर किसी को कोई मेरी गलती हुई हो और किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। ये कह के वो बुजुर्ग अल्लाह अकबर दुनिया से जाने लगे और लोगों से कहने लगे, पढ़ो कलमा। अब जरा गौर करो, मुरीद सारा घर भर रहा है, पूरा मोहल्ला भर रहा है, सब पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर ये बुजुर्ग कह रहे हैं पढ़ो कलमा, उधर वो खुद भी कलमा पढ़ रहे हैं, उधर वो जो लोग सामने खड़े हैं वो भी कलमा पढ़ रहे हैं। और वो ये गए और वो गए, उनकी रूह निकल गई, दुनिया से चले गए, मगर दुनिया को ये बता के गए, अगर जिंदगी भर कलमा पढ़ोगे तो तुम लोगों को याद नहीं करो, तुम्हें लोग याद नहीं कराएंगे कि कलमा पढ़ो, बल्कि तुम कहोगे लोगों कलमा पढ़ो, मैं दुनिया से जा रहा हूं। तो ऐसी मौत नहीं आनी चाहिए कि तुम जब मर रहे हो तो लोग तुमसे कहे कलमा पढ़ो, बल्कि तुम्हारा होश और आवाज इतने साफ होने चाहिए कि जब तुम इंतकाल करो लोगों से कहो कलमा पढ़ो, मेरी मौत करीब आ गई। और तुम दुनिया से ये कह रहे हो कि जब तू आया था तो दुनिया हंस रही थी और तू रो रहा था, मगर जब तू दुनिया से जाए तो ये हाल होना चाहिए कि तू मुस्कुरा रहा हो और दुनिया हंस रही हो। उस अजीम बुजुर्ग का नाम आला हजरत का शहजादा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद था, जिसने जिंदगी भी ऐसी जी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ने उसे मौत भी ऐसा अता की जिसकी कोई दूसरी नारे रिसालत मसलक आला हजरत। मरने से पहले आला हजरत आला ताजु शरीयत, मरने से पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान, तुझसे गुजारिश है, ये बता, तेरी आंखें, तेरे लहजा तो बताता नहीं, हम सबको बर्बाद कर दिया इस मोबाइल ने। लोगों ने क्या कहा, हम बाइकआउट कर रहे हैं। इधर देखो भाई, मेरा मोबाइल में ना लगे, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देख के तकरीर सुनो, ठीक है? नीचे को सर झुका के नहीं, मेरी तरफ देख के तकरीर सुनो। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, आपने जो है ना कोका कोला पीना छोड़ दिया, अच्छी बात है, हम तो पीते ही नहीं। आप इजराइल के प्रोडक्ट का आप
बाइकआउट करना चाहते हैं, कोका कोला छोड़ दिया, थम्स अप छोड़ दी, लोगों ने रील बनाने के लिए 50-100 रुपए की थम्स अप खरीदी, उसको फाड़ा और फेंक दिया, और वो कहते हैं हमारी बड़ी नफरत है इजराइल से, इजराइल से बड़ी नफरत है। ठीक है, ये अच्छी बात है, आपने ये किया, मैं आपकी इस बात पे शक नहीं कर रहा हूं, मगर आप मुझे ये बताएं, क्या मैकडोनल्ड सिर्फ मैकडोनल्ड और केएफसी भी छोड़ दिया? ठीक है, केएफसी, मैकडोनल्ड, कोलगेट और ये दुनिया के जो प्रोडक्ट हैं यही इजरायली प्रोडक्ट है, इनका बाइकाट ही बाइकाट है। ठीक है, आपने कर दिया, मैं कहता हूं ये बेहतरीन बाइकाट करना है, ये कोई बाइकाट नहीं है कि जिंदगी यहूदियों की तरह बस उनके खाने पीने की चीजें छोड़ दी। बेहतरीन बाइकाट ये है कि यहूदियों के यहाँ पर्दा नहीं होता है, मैं अपनी बीवी को पर्दा कराऊंगा, ये बाइकाट है। यहूदियों के लिए नाच गाने होते हैं, मैं नाच गाने की महफिल में शिरकत नहीं करूंगा, ये बाइकाट है। अगर कोका कोला उनका है, अगर केएफसी उनका है, अगर मैकडोनल्ड उनका है, अगर ये कोलगेट उनका है, अगर ये दुनिया के और प्रोडक्ट उनके हैं, तो इंस्टाग्राम भी तो उन्हीं का है, फेसबुक भी तो उन्हीं का है। नौजवानों, अगर बाइकाट करना है तो इरादा करो, आज से ना फेसबुक चलेगा ना इंस्टाग्राम चलाएंगे, बल्कि हमारे मोबाइलों में उस कुरान को पढ़ेंगे जो मदीने वाले के ऊपर उतरा है। ये बाइकाट क्या है? तुमने कड़वा कड़वा, थू थू और मीठा मीठा, यहूदियों की तरह चेहरे, यहूदियों की तरह पैंट, यहूदी की तरह शर्ट, यहूदी की तरह चेहरा, और बाद में कह रहे हो यहूदियों का बाइकाट। ये तुमको लगता होगा, किसी मस्खरे को लगता होगा, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, मैं, अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया है, हुजूर ने बाइकाट का यही हुक्म दिया कि तुम मूछें छोटी करो और दाढ़ियां बढ़ाओ और यहूदियों नस्रानियों की तरह ना करो। जरा दिल लगा के बोलो, जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, आ जाइए। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ सारे लोग आज से ये सोचेंगे कि किस हाल में मरना चाहते हैं, है ना? वही हाल बना के रखना। एक तकरीर हो गई, इतनी काफी है कि जिस हाल में मरना चाहते हो वही हाल बना लो। अगर तुम नमाज पढ़ते पढ़ते मरोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमतें तुम्हारे साथ आएंगी, तुम नमाज पढ़ते पढ़ते ही उठोगे। अगर तौबा रोज करने की आदत डालोगे तो बगैर तौबा के नहीं मरोगे, तौबा कर चुके होगे। एक कलाम के 2-3 शेर में पढ़ना चाहता था, इजाजत हो तो बताओ। दोनों हाथ उठा के बोलो, कितने लोग सुनोगे? मदीने सब लोग जाना चाहते हैं। हमारे मदीने के साथी हैं हमारे हजरत मौलाना नासिर हुसैन साहब क़िबला, हमारे सैयद फजल रसूल भाई। अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं, आप मेरे साथ पढ़ोगे इंशाअल्लाह? जरा दिल लगा के बोलो, या रसूल अल्लाह। ऐसा बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, हल्का सही को भाई, ऐसा बान भी से कहना। हमारे शायर इस्लाम जो के मुजाहिद मिल्लत की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छी नात उन्होंने पढ़ी। मेरी उनकी तरह तो आवाज नहीं, मगर फिर भी पढ़ रहा हूँ। दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसा बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, ऐसा बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान मर न जाए, तेरे दर की याद। इस आवाज को बढ़ाएं जरा, ये शेर दूसरा मिसरा पढ़िए। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान
अगर पीछे वालों की आवाज आ जाए तो फिर थोड़ी देर पढ़ूंगा, वरना नहीं। जरा पीछे वाले भी इसी मिसरे को मेरे साथ पढ़े जरा, क्योंकि पढ़ने का भी सवाब मिले और आपको सुनने का भी सवाब मिले। पढ़े। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार। आप सबको हुजूर के सदके में आवाजें नहीं मिली, तो इन आवाजों को जरा मुस्कुरा के बोलिए और पढ़िए। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, तेरे दर की आरज़ू में, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए, मुझे मौत भी जो तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, ऐसा नबी से कहना, और जब जिक्र जन्नतों का वाइज़ के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज़ के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए, तेरे आशिकों को। और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधे पे मुस्तफा को जो गार लेके जाए, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, तेरे दर की, और सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग, वो जिधर जिधर से गुजरे, पीछे वाले शैतान तेरे दर की आरज़ू में। अच्छा, एक शेर पढ़ रहा हूं मैं, किसके लिए पढ़ रहा हूं और क्या वाकया इसमें मैंने इसमें इशारा किया है इस वाकये में, तो आप इसको समझ जाएं तो ठीक है, नहीं समझे तो मैं समझाऊंगा नहीं। शेर सुनिए, ये पढ़ ले मेरे साथ। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, और जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, अरे फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए, फिर शेर वो। इसमें मैंने शेर तो 20-22 लिखे हैं, मगर ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ,
इस वजह से थोड़ा रात ज्यादा हो जाएगी, पूरा कलाम पढ़ूंगा तो ये शेर एक सुन लीजिए। अपनी उन बहनों की नजर है जिन्हें गीबत करने का वक्त है, फालतू बातें करने का वक्त है, जिन्हें सब सारे कामों का वक्त है, टीवी देखने का वक्त है, सीरियल देखने का वक्त है, अपने आदमी का खून खौलाने उसको गुस्सा दिलाने का वक्त है, मगर अगर वक्त नहीं है तो नमाज पढ़ने का। उन औरतों के लिए शेर है, आप जरा मेरे साथ पढ़ लें। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार और बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशान में सर झुकाए और फज्र में उठाए। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो इशान में सर झुकाए और जो इशान में सर झुकाए और तपती हुई ज़मीं पर हजरत बिलाल बोले, तपती हुई ज़मीं पर हजरत बिलाल बोले कि या रसूल अल्लाह छूटे न तेरा दामन, ये जान जाए जाए ये जान। छूटे न तेरा दामन ये जान, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार। और ये अपना शेर मैं आप लोगों की नजर कर रहा हूं, इसमें भी समझाऊंगा नहीं शेर किसके लिए का, आप समझ जाए तो सुभान अल्लाह, नहीं कहें तो शायरी का मतलब ही नहीं समझाया जाए। शेर सुनिए। तेरे दर की याद तेरे दर की आरज़ू में कोई मिसले इब्न हैदर न हुआ है और न होगा, कोई मिसले इब्न हैदर न हुआ है और न होगा, जो सितम के तीर खाए और खा के मुस्कुराए, के तीर खाए। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, और जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए। मुसलमान को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, मुसलमान को नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि खुदकुशी वो करे जिसे कोई उम्मीद बाकी ना बची हो। जब आपको लगे ना अब कोई उम्मीद नहीं है और हार गए जिंदगी से, खुदकुशी के अलावा कोई सूरत नहीं है, तो फिर क्या करना है आपको? शेर सुनिए। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, ये मशवरा है मेरा, सजदे में सर झुकाए।
सजदे तेरे दर की याद हर आशिक़ नबी से कहता हूँ ये शबाहत, हर आशिक़ नबी से कहता हूँ मैं शबाहत। अरे जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख, जिसे देखनी हो जन्नत तेरे दर की आरज़ू में। कितना अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में, तेरे दर की आरज़ू। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद ये कलाम लोगों की ज़बान पे आ जाएगा, अल्लाह चाहे। चूंकि हुजूर की मोहब्बत में जो भी बात कहो अल्लाह उसको अमर कर देता है। दुनिया में बड़े बड़े पढ़े लिखे गुजरे, बड़े बड़े काबिल लोग गुजरे, मगर उनके निशान मिट गए। मगर जिसने हुजूर से मोहब्बत की उसने एक ही बात कही, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। बेनिशानों के निशान। मैं फिर आपसे कह रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरी बहनों से गुजारिश कर, अच्छा ये बताओ, इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी और ढूंढ ली कौम ने फला किया, ये रविश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह। आज लड़कियां पढ़ लिख करके माँ बाप के सामने जबान चलाने लगी। मुझे बताओ, जो लड़की अपनी माँ के साथ बदतमीजी करे और कॉलेज की पढ़ी लिखी हो, अच्छी काबिल हो, वो बेहतर है या जो बिल्कुल पढ़ी नहीं है, माँ बाप की फरमा बरदार है, वो बेहतर? कह रहे हो यार बड़ा पुराने हिसाब का मौलाना है ये। दुनिया कहती है तालीम हासिल कराओ और ये मौलाना कह रहा है कि ये ना कराओ। तो फिर बता रहा हूं आपको, जिन स्कूलों में लड़कियों को बचपन में नाचना सिखा दे, जो स्कूल लड़कियों को अपने सिलेबस में, अपने निसाब में जो नाचना सिखाए, उस स्कूल की बच्ची हयादार बच्चा पैदा नहीं करेगी, बेहयाई पैदा करेगी। अगर बुरा लग रहा हो तो कोई बात नहीं है, मैं पुराने मिजाज का हूं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है मेरा बाप दादा भी गैरत वाला था, मैं भी गैरतमंद हूं, बेगैरत नहीं। फैशन के और तरक्की के नाम पर अपनी बहन बेटियों की नुमाइश करने वाला इस जमाने का कामयाब इंसान नहीं है। मदीने से आवाज जो आए हम तो वही मानते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, जिसके घर की औरतें बेपर्दा हैं, मदीने वाला उसे दयूस कह रहा है तो हम भी दयूस। चाहे पैसे के चक्कर में किसी सेठ की तारीफ करते वक्त कोई ये ना देखे मौलवी कि इसके घर की औरतें तो बेपर्दा रहती हैं, ये तो दयूस है, मैं इसकी तारीफ इस वजह से करूं कि इसका पैसा है। मेरा इमाम कह के चला गया, करूं मदे अहले दुवल रज़ा पढ़े इस वाला। दिल लगा के बताओ, मुझे सोच समझ के बताओ, दिल से बताओ। जो लड़की 5-6 साल की उम्र में नाच रही हो, बड़े होके क्या वो नेक औरत बनेगी? क्या बात है, बनेगी नहीं? बनेगी, बनेगी नहीं? ये बताओ, तालीम से नाचने का क्या मतलब है? मगर उसने कहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी से, सुन सलाहुद्दीन, अब हम तुमसे जंग वंग नहीं लड़ेंगे, तलवार की जंग हार गए, हमारी औकात नहीं कि मुसलमानों से लड़ सके, इनका मुकाबला कर सके। का फिर का हम इनके अंदर से वो ताकत छीन लेंगे। का कौन सी ताकत? का जो इनके बुजुर्गों में थी। जरा तवज्जो तो करें, जरा गौर तो करें। मिस्र में मुसलमान जा रहे हैं, मुसलमानों का एक काफिला है पूरा। इधर हजरत खालिद इब्न वलीद से कहा गया, उधर औरतें हैं,
हुस्न की मलका वो खड़ी हैं और उन्होंने ये मुसलमानों को चैलेंज किया है, अगर मुसलमान बगैर देखे इन औरतों को निकल जाए तो हम उससे ये झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसे सब कुछ दे देंगे। बोलो क्या ख्याल है? हज़रत उमर को लिखा गया, हज़रत उमर ने कहा एक ही बात है, बस ये सोच के गुजरो और कुरान की आयत याद करा दी, ये पढ़ पढ़ के गुजरो। मियां मुसलमान वो हुस्न की मलिकाएं, मिस्र की हसीनाएं अपने जिस्मों को बरहाना करके खड़ी हैं और मियां मुसलमान नीचे को नजर करके जा रहे हैं, एक की भी नजर नहीं बहकी, सबने नजरें नीची कर ली। या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। मुसलमान यूं ही निकल गए। यहूदियों ने कहा ये बताओ क्या मामला है, कौन सा नशा करके आए थे ये मुसलमान कि हसीनाओं को इन्होंने नजर उठा के नहीं देखा। ओ इंस्टाग्राम पे अपनी आंखें गंदी करने वाले, ओ इंस्टाग्राम की लड़कियों को लंबी लंबी उनको लाइक करके मुसलमान नाम रख करके कमेंट कर करके गंदे कमेंट करके इस्लाम को बदनाम करने वाले जाहिल, तू किस बात का मुसलमान है? तू तो मेरे नबी पाक के इस इस्लाम को और इस उम्मत को बदनाम करने वाला बदतमीज है। तू तो वो बेगैरत है जिसने अपनी बेगैरती के सबूत भी सोशल मीडिया पे छोड़ दिए। गैरतमंद तो वो सहाबा थे जिनकी नजरें उठी तक नहीं, हसीनाओं को देखा तक नहीं। उनसे कहा तुम पे कौन सी नजर पड़ी है जो तुमने नजरें उठा के भी नहीं देखा? तो उन सहाबा ने कहा था अब मेरी निगाहों में जचता नहीं जैसे मेरे सरकार हैं। गैरतमंद माओ ने गैरतमंद बच्चे जने थे, गैरतमंद माओ ने गैरतमंद बच्चे, वो मुसलमान औरतें थी। देखो मुसलमान की दो कैटेगरी मिलेंगी तुमको, अब देख लेना इस बात को, मेरी ध्यान देना। एक तो मुसलमान लड़की वो है, उससे कितना ही कहोगे कपड़े तंग पहनना हराम है मगर मानेगी नहीं। उससे कहो आप कि मेरी बहन ये फिटिंग का लिबास पहनना ये हराम है मगर नहीं मानेगी। मेकअप करके जाएगी शादी में, अपने आदमी के लिए मेकअप करना जायज था, उसे वही बगैर धुला हुआ मुंह दिखाएगी, वही पुराने कपड़े, और जब वो जाएगी तो मेकअप के साथ जाएगी। उससे कोई कितना ही मना करे, उसे कोई समझाए तेरी आस्तीन ये खुली भी है, तुझे खबर है मसला क्या है? मसला ये है, उलमा लिखते हैं कि अगर औरत वुजू करके अपने हाथ धोए वुजू करते वक्त और गैर मर्द उससे देख रहा है तो हुक्म ये है कि वो अपना हाथ ना दिखाए बल्कि तयम्मुम से नमाज पढ़े, यानी तयम्मुम करे, अपना हाथ ना खोले। ये खोलना, और तूने अपने हाथ ऐसे ही खोल दिए, आधी आस्तीन कपड़े पहन लिए, वो सबसे लड़ लेगी, झगड़ लेगी, झगड़ा करेगी मगर पर्दा नहीं करेगी। एक औरत तो वो है, उससे कितनी आप कोशिश करें वो पर्दा करने के लिए तैयार ही नहीं है। और दूसरी एक लड़की और है, वो कॉलेज के बाहर खड़ी है, उससे बहस हो रही है। मैनेजमेंट कह रहा है पहले अपना हिजाब उतार, हिजाब उतारेगी तभी तुझे पेपर देने देंगे। वो कहती है नहीं उतारूंगी, वो कहेगा फिर तेरा ये एग्जाम छूट जाएगा। उसने उठाया वो पेपर वाला, उसके पेपर, एग्जाम पेपर, और मुंह पे दे के मारे और कहा ले अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई बल्कि मैं तो आमना के लाल का कहना मानने के लिए। लड़कियां दो हैं, एक तो पर्दा करने के लिए तैयार नहीं, दूसरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और दोनों मुसलमानों की लड़कियां। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? एक तो वो है जो पर्दा करेगी नहीं, चाहे झगड़ा कर लो, लड़ाई लड़ लो, बेगैरत है, माँ बेगैरत, इसकी नानी बेगैरत, ये खुद बेशरम है। इसको घुटन लगती है पर्दा करने में, इसको शर्म नहीं आती अपने जिस्म का नुमाइश करने में। हुजूर फरमाते हैं आखिरी जमाने में औरतें ऐसे कपड़े पहनना शुरू कर देंगी कि वो कपड़ों के बावजूद बरहना नजर आएंगी, बगैर कपड़ों के नजर आएंगी। यानी ये फिटिंग का लिबास हराम है, सख्त हराम है। अगर ये बात औरतों से कहो तो वो कहती है नहीं नहीं, पर्दा तो आंखों का नहीं होता, दिल का होता है। दिल का होता है? जल्दी बोलो, अभी कुछ औरतों ने निकाला है दिल का। अरे तो ये बता तेरे दिल पे कोई आशिक हुआ है आज? किसी ने कहा मैं दिल का आशिक हो गया? जो भी आशिक होता है यही कहता है मैं आंखों का आशिक हो गया, मुझे होंठ अच्छे लगे, मुझे गाल अच्छे लगे, औरतों के रुखसार अच्छे लगे, यही तो सब बातें होती हैं। किसी ने कहा है दिल अच्छा लगा? बोलो, दिल तेरा कौन देख रहा है? अगला नहीं साहब,
ये जाहिलों वाली दलीलें देने से क्या मतलब है? अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं मैं हज पे जा रही थी हुजूर के साथ, तो फरमाती हैं कि जब हमने देखा कि सहाबा इकराम थोड़े आगे चले गए, हुजूर ने फरमाया आयशा आप चेहरा खोल लो। जब सहाबा की गाड़ियां नजदीक आई, उनकी ऊँटनियां, तो कहा अब चेहरा बंद कर लो, यानी वो दूर जाते तो मैं चेहरा खोल लेती, जब करीब आते तो चेहरा बंद कर लेती। अब बताओ जब नबी पाक अपनी बीवी को पर्दा करा रहे हैं, तो ये बताओ नबी पाक की बीवी ज्यादा भरोसे के लायक है या जाहिल तेरी बीवी? बताना भाई। कुरान ने कहा महबूब आप अपने घर की औरतों से कहें, बीवियों से कहें, बेटियों से कहें। अल्लाह फरमा रहा है हुजूर की बेटियां अपना चेहरा ढक ले, और तुम क्या कह रहे हो? नहीं इंसाफ को जरूरी थोड़ी बर्बादी इंसान का। मैं अजान पढ़ने वाला हूँ, मैं कोई मस्जिद में नमाजी पकड़ के नहीं लाऊंगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ जो औरत पर्दा करेगी कयामत के दिन हुजूर की बेटी के साथ उठेगी। जो पर्दा नहीं करेगी वो उसी बंबई की बेगैरत औरत के साथ जहन्नम में जाएगी जिसकी नकल करके वो बेपर्दा हुई। एक साहब से मैंने कहा था बहुत दिनों पहले, दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं ए भाई बैठ जा भाई, आपका दिल लग रहा है? इधर देखो, दिल लग रहा है? माशाल्लाह। सुनो सुनो, एक साहब से मैंने कहा भाई अपनी बेटी को आप पर्दा कराएं। अच्छा मैं आपको एक बचपन कहने लगा, वो मैं कहा ये 10 साल की हो गई, अजीब चल रहा है ना इर्तिदाद, लड़की इस्लाम छोड़ रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ पार्कों में घूम रही हैं। वो एक बाइक पर मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिमों के बाइक पर बैठी हैं। किसने बिठाला है बताओ? इसके बाप ने बिठाला अपनी बेटी को जो वक्त पे शादी नहीं कर पाया। बुरा ना मानना मेरे भाई, इको कम करो भाई थोड़ा, इको ए भाई इको कम करो थोड़ा सा, इसका बेस कम करो, इसका टेबल बढ़ाओ हल्का सा। मुसलमान लड़के अपनी जानों पे खेल के उनके वीडियो बना रहे हैं कि उनके माँ बाप तक पहुंचाएं। उनको क्या पता कि माँ बाप तो पहले ही बेगैरत हैं। अगर गैरतमंद घर की इज्जत होती तो एक मिनट के लिए भी आंखों से जुदा नहीं करते। मुसलमान लड़कों को जेल भेजा जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि तुम अपनी बहनों की इज्जत पे पहरा क्यों दे रहे हो। मगर इससे कोई फायदा नहीं। उस आदमी से मैंने कहा अपनी बेटी को पर्दा कराओ, तुम्हारी बेटी 10 साल की हो गई, लिबास पहन रही है इंग्लिश। मर्दों का लिबास पहनना औरत को हराम। अम्मी आयशा फरमाती एक औरत ने सिर्फ और सिर्फ जूता पहना मर्दों का, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। ठीक मेरी बात समझ आ रही? जब मैंने उससे कहा तो उसने कहा आप अपना काम कीजिए, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। मैंने उससे फिर कुछ नहीं कहा। 12 साल के बाद वही आदमी अपनी सफेद दाढ़ी के साथ एक थाने में बैठा था और अपनी बेटी से कह रहा था मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले, वो गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, मेरी बेटी चल मेरे साथ चल। मगर बेटी कहने लगी मेरे बाप मैं अपनी दूर आ गई कि अब वापसी के रास्ते मेरे सारे बंद हैं, तूने मुझे जब समझाने का वक्त था तब नहीं समझाया। मेरे भाइयों आज हमारे घरों की इज्जत है, जिनको कल तक जिनकी माओं को दादियों को किसी ने नहीं देखा, आज इस इंस्टाग्राम और फेसबुक की बदतमीजी ने उनको पूरी दुनिया में नाचने वालियां बन गई। आज पूरी दुनिया उसको देख रही है। हम आपस में अब भी झगड़ रहे हैं, अपनी बेटियों के ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं। कहीं की भी हो, है तो मुसलमान की बेटी, अगर मेरी बहन नहीं है तो इस्लामी बहन तो है। अगर बचपन में पर्दा करा दिया होता
6 साल की एक बच्ची मदीने में कुरान पढ़ रही है, मेरी बहनें सुने। उसकी वालिदा ने देखा कुरान पढ़ते पढ़ते बेटी के सर से दुपट्टा सरका है, तो माँ आई, आकर के सर पे दुपट्टा रखा। जैसी दुपट्टा रखा, बेटी ने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो फरमाया, मेरी बेटी इस वजह से नाना नाराज हो जाएंगे। जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती उससे नाना नाराज हो जाते हैं। ये बात अभी पूरी नहीं हुई है कि उस बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। इसके कौन नाना थे? ये कौन थी जिसने अपना काम छोड़ के अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा रखा? हालांकि 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्ज नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, वो पर्दा रखने वाली सर पे वो भी अजीम खातून थी, और जो ये कुरान पढ़ रही थी ये भी कोई आम नहीं थी। ये वही थी जिसका बाप कुरान का सबसे बड़ा आलिम है। ये वही थी जिसके भाई ने कुरान पढ़ा है, वो भी नेज़े पे चढ़ के पढ़ा है। ये हुसैन की बहन ज़ैनब थी, हसन की बहन ज़ैनब थी, अली की बेटी ज़ैनब थी, फातिमा ज़हरा की लख्ते जिगर ज़ैनब थी। ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत की नवासी और खदीजतुल कुबरा की नवासी सैयदा ज़ैनब कुबरा। सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही, रो रही है, रोने लगी। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा, मेरी ज़ैनब चुप जा, अब तो सर पे तेरे दुपट्टा है, अब क्यों रोती है? अर्ज़ करने लगी, मेरी अम्मी जान मुझे अब माफ कर दे, इस वक्त माफ कर दे। ऐ मेरी अम्मी जान, आज रोने लगी और रोई, चुप जाना ज़ैनब। तो सैयदा ज़ैनब रो के कहने लगी, अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार मुझे माफ कर दे। अगली बार ज़ैनब सर कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। फिर करबला में जब सैयदा ज़ैनब के बच्चे शहीद हो गए, तवज्जो है, बच्चे शहीद हो गए, उनकी लाशें नेज़े पर चढ़ा दी गई, उनके भाई के सर को नेज़े पे चढ़ा दिया गया और उनके सर से चादर छीन ली गई। तो उन्होंने फिर मदीने की तरफ मुंह करके कहा, मेरे नाना, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम भी होगी, कयामत जब होगी तो वो ज़ैनब भी होगी, वो होंगी जिनके बच्चे, जिनके भाई सब शहीद हुए, फिर भी इन्होंने न करबला का मैदान गवा है कि अली की बेटी की एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई उस सारी इम्तिहान के दौरान। मगर जब सर पे से दुपट्टा छीन लिया तो मदीने की तरफ मुंह किया और कहा, मेरे नाना मैं वही ज़ैनब हूं जब मैं पैदा हुई थी तो आपने गोद में लेके और रोए थे, और आपकी आंखों के आंसू जब मेरे चेहरे पे गिरे तो मेरी माँ ने पूछा था, अब्बा आप ज़ैनब को देख के रोते क्यों हैं? तो आपने फरमाया था, ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खदीजा की तरह है। इसके चेहरे को देख के आज मैं वही ज़ैनब, सर से दुपट्टा छीन लिया, अब मेरे पास बाल हैं, मैंने बालों से अपना चेहरा ढक लिया। फिर हजरत अली की तरफ चेहरा किया और कहा, मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ जब मदीने में, मक्के में, कूफे में चलती थी तो आप फरमाते थे, मेरी बेटी के पाँव के निशान मिटाते जाओ, हसन हुसैन जाओ अपनी बहन के पाँव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पाँव के निशान भी कोई देखे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने अपनी फूफी को देखा, 5000 किलोमीटर का सफर तय किया मगर कभी तहज्जुद तक की नमाज कज़ा नहीं की। मैंने पूछा, ये कहां से सीखा? फरमाने लगी, और किसी से नहीं, अपनी मां फातिमा से सीखा। हज़रात, अगर आपकी इजाजत हो थोड़ी देर और बोल दूं, 1 घंटा तो मुझे हो गया है। आगे से याद रखा करें कि थोड़ा सा जल्दी से किया करें ताकि लोग थक के उठने लगते हैं, किसी को पेशाब लगने लगता है, किसी को कोई हाजत होने लगती है। अब ज्यादा हम सख्ती भी नहीं कर सकते आप लोगों पे, इस वजह से अर्ज कर रहे हैं। हमारा भी दिल परेशान होता है कि हम भी बड़ा लंबा सफर तय करके आए, तो हमें भी माइक जल्दी क्यों नहीं दिया गया? चलो ये चलो इस पर सबर भी कर लो, चलो कोई बात नहीं। तो लोग फिर उठ के जाने लगते हैं तो और तबीयत बिगड़ने लगती है कि मैं तो इसे बड़ी दिल से बात कर रहा था, मगर इस आदमी ने दिल लगा लिया होता तो कुछ भूल जाता कहाँ बैठा। अगर आदमी का दिल लग जाए ना तो फिर उसे कुछ याद रहता नहीं। मगर अब जो एक आदमी 50 साल का गुनहगार हो, उसे एक तकरीर में कैसे कोई बदलेगा?
अल्लाह बदले तो बदले, अल्लाह चाहे तो आदि तकदीर से बदले, अर्श पे कुदरत रखता है। मैं अपनी बात पूरी करके और आपके सामने खत्म करता हूँ बात। इसी वजह से कहता हूं मेरे भाई, अपनी बहन बेटियों को दीन सिखाओ, और दीन अगर होगा तो आपके घरों में बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी। क्या कहा उन्होंने? ये भूख, ये प्यास, ये बच्चे, ये नेज़े पे सर चढ़े हुए हैं मगर फिर भी नमाज नहीं छोड़ रही है। तो उन्होंने यही कहा सैयदा ज़ैनब ने, मैंने किसी और से ये नहीं सीखा, अपनी वालिदा सैयदा फातिमा से सीखा। अच्छा, हुजूर की बेटी ने क्या सिखाया? मेरे दोस्त इधर बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, इनमें से कोई मेरी एक बहन अगर आज से शरई इस्लामी पर्दे का नियत कर ले तो उसकी जूतों की जो मिट्टी है मैं कहूंगा, चाहूंगा कि अपने इमामे से हटाऊं, साफ करूं, और उसको फिर हुजूर की बेटी में, उसकी बारगाह में, सईदा खातून जन्नत की बारगाह में ये पैगाम लेके जाऊं कि रात के 1:30 बजे के वक्त एक औरत आपकी बात सुन के बदली थी, आपका नाम सुन के बदली थी, तो मेरा दिल कहता है हुजूर की बेटी की तुरबत से आवाज आएगी, अगर ये अपने मोहल्ले में मेरा नाम सुन के बदली है तो कयामत के दिन फातिमा इसको जन्नत में लेके जाएंगी। अगर मेरी बहन, कौन हुजूर की बेटी है, कौन खातून जन्नत है? एक दिन हुजूर ने कुछ कान में कुछ कहा सैयदा फातिमा के, तो रोने लगी। फिर कान में कुछ इरशाद फरमाया तो मुस्कुराने लगी। हुजूर का विसाल हो गया। अम्मा आयशा सिद्दीका कहती हैं गम का दौर था। मैंने पूछा फातिमा ये बताओ अब्बा ने क्या कहा था कान में जो आप रोने लगी थी, और फिर क्या फरमाया जो आप मुस्कुराने लगी? तो फरमाया मेरे अब्बा ने मुझसे कहा मैं दुनिया से पर्दा कर लूंगा ऐ मेरी फातिमा। तो मैं रोने लगी और बहुत रोई। जब मेरे अब्बा ने फिर कहा मेरी बेटी न रो, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, तो फिर मैं मुस्कुराने लगी। अपनी मौत की खबर सुन के अगर दुनिया में कोई मुस्कुराया है तो वो हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा है। हुजूर की बेटी सैयदा, जल्दी बोलो, फातिमा है, खातून जन्नत है सलामुल्लाह तआला। हुजूर के विसाल के बाद 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं। उम्र है हुजूर की बेटी की कितनी? 25 या 26 साल, बस तकरीबन इतनी ही, इससे ज्यादा नहीं है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं वो 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं। फरमाते हैं एक दिन, और फिर क्या कहती थी, क्या फरमाती थी? अली चलो रात के वक्त में हुजूर की कब्र मुबारक पे जाती, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, कब्र मुबारक पे जाती, हुजूर की कब्र की मिट्टी उठाती और उसके बाद सूंघती और फरमाती अली देखो मेरे अब्बा की कब्र में ऐसी मिट्टी में इतनी खुशबू है कि जो इसे सूंघेगा उसे कभी मुश्क की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी। अनस इब्ने मालिक से कभी फरमाती थी अनस तेरे दिल ने कैसे गवारा कर लिया कि मेरे अब्बा को तूने मिट्टी में छुपा दिया। आज 6 महीने के बाद हुजूर की बेटी मुस्कुराई है। हजरत अली कहते हैं मैं आया, मैंने देखा मुस्कुरा रही है, और मुस्कुरा के क्या कर रही है? कभी इमाम हसन को, कभी इमाम हुसैन को, कभी सैयदा ज़ैनब को, इन्हें निलाया, हसन को निलाया, हुसैन को निलाया, ज़ैनब को निलाया, कपड़े बनाए, बात सीधे करने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी आज मुस्कुराती है, तबीयत ठीक है? कहने लगी अब्बा को मैंने ख्वाब में देखा है, मेरे अब्बा को ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा अब्बा क्या ढूंढते हैं? तो मेरे अब्बा ने फरमाया फातिमा कुछ और नहीं ढूंढ रहा हूँ, तुमको ढूंढ रहा हूँ। इसका मतलब यह है अली मैं दुनिया से आज चली जाऊंगी। हजरत अली कहते हैं फिर उन्होंने मुझसे कहा इस वजह से मैं अपने बेटे हसन को भी नहला रही हूं, आखिरी बार अपने जन्नती जवानों को सवार रही हूं, आखिरी मर्तबा नहला रही हूं। ऐ मेरे सरताज, मेरे बाद मेरे हसन का, मेरे हुसैन का, मेरी ज़ैनब का आप ख्याल रखना। मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें,
उस हुजूर की बेटी की बात जो अपने अब्बा के बाद 6 महीने तक भी, बस उसके बाद हुजूर की बारगाह अपने अब्बा के गम में दुनिया से जाने वाली सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा खातून जन्नत, सैयदा फातिमा ज़हरा, जिसका आंचल न देखा मोह